हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 3। ये आप पेपर कोड है 346 ब्रैकेट में जीबी। तो आप देखेंगे ये क्या है। एक द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेमी व 30 सेमी है। एक द्वि उत्तल लेंस यानी तीसरे का क है, तीसरे का क। एक द्वि उत्तल लेंस की वक्रता, द्वि उत्तल लेंस मतलब ऐसे चित्र बनेगा आपका, ठीक है। द्वि उत्तल लेंस, द्वि उत्तल लेंस की जो वक्रता त्रिज्या है वो 15 सेमी व 30 सेमी है। यानी एक त्रिज्या जो होगी R1 और एक त्रिज्या जो होगी R2। इस पृष्ठ की त्रिज्या दाएं मुंह खुला हुआ है इसलिए प्लस लेंगे, और इसका जो पृष्ठ होगा लेंस का इधर मुंह खुला हुआ है इसलिए इसको माइनस लेंगे। ये 15 सेमी है और ये आपका 30 सेमी है। 1.65 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर, यानी द्रव का अपवर्तनांक दिया है NL बराबर कितना 1.65, ठीक है। द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। 1.65 दिया हुआ है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, कांच का मतलब NG कितना दिया हुआ है 1.5 है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, द्रव लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति बताना है। तो वैसे बता दें, जब किसी कांच को ऐसे द्रव में डुबोते हैं जिसमें द्रव का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक हो तो लेंस जो होता है वह विपरीत लेंस की तरह कार्य करता है। जब भी NL और NG दिया हो तो एक और अपवर्तनांक निकालते हैं LNG। LNG जब रखेंगे तो क्या होगा, N ऊपर लिखेंगे या नीचे लिखेंगे। जो नीचे है उसको ऊपर लगाइए, जो ऊपर है उसको नीचे लगाइए। तो ये आपका हो जाएगा NG, नीचे कितना हो जाएगा आपका NG। NG का मान रखेंगे आप। भैया साहब खूब गड़बड़ी होती है का। ये आपका NL हो जाएगा। NG का मान कितना है 1.5। NL का मान कितना है आपका यहाँ पर 1.65, ठीक है। इसको 2 अंक दशमलव ऊपर 100 से हम गुणा करा दे रहे हैं। जब 100 से गुणा कराएंगे तो 10 100 से ऊपर और 100 से नीचे। ऊपर हो जाएगा आपका 150, नीचे हो जाएगा 165, ठीक है। तो आपका कटेगा तो 15 धाम में 150 और 15 गुणा 11 पढ़ेंगे तो 10/11 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका LNG आएगा। Y में फोकस दूरी, Y में फोकस दूरी, Y में फोकस दूरी जो होगा 1/FL बराबर LNG -1 और 1/R1 - 1/R2 होता है। ये रूल होता है। 1/FL बराबर LNG का मान कितना 10/11 -1, 1/R1 का मान यहाँ से रख देंगे 15, 1/R2 का मान कितना दिया है 30, लेकिन -30। तो 1/FL बराबर इसका गुणा यहाँ पर 1 बन के तो 1 गुणा 10 हो जाएगा, -11/11। बीच में गुणा का चिन्ह है, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1/15 ये प्लस हो जाएगा, 1 बटा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 1/FL बराबर 10 में से 11 गया, 10 में से 11 गया, कितना बचेगा आपका -1 बट्टा कितना 11। इस ब्रैकेट में हो गया, इस ब्रैकेट में 30 और ये 15 का नाम 15, नीचे कितना हो जाएगा 15 × 30। तो 1/FL बराबर -1/11 और 30 और 15 कितना हो जाएगा 45, और बट्टा कितना हो जाएगा 15 × 30। 15 का नाम 15, 15 का नाम 15 और 15 तिहाई 45। तो 1/FL बराबर हो जाएगा -1/11 और यहाँ पे ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा 30, फिर 3 से कटेगा तो 1/FL बराबर -1/11, 1 बटा कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर FL का वैल्यू जो आएगा -110, 110 सेमी आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, लग गया। चलिए हम ख की बात करते हैं। प्रश्न नंबर ख, तीसरे का ख की बात करते हैं। जिंदगी में हम तुम्हारे, तीसरे का ख का बात करते हैं। तीसरे का ख दिया है, परमाणु के बोहर मॉडल के अभिगृहित लिखिए। परमाणु का यानी बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल। तो बोहर का परमाणु मॉडल क्या है, इसके सिद्धांत पहला यह है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं
और चक्कर लगाते समय उनके ऊर्जा में कोई ह्रास नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो कोणीय संवेग होता है वह NH/2 पाई का गुणज होता है। बोहर प्रमाण का पहला सिद्धांत क्या है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाते समय उनकी ऊर्जाओं में कोई कमी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो कोणीय संवेग होता है वह NH/2 पाई का गुणज होता है। दूसरा देखेंगे आप, दूसरा क्या है, ध्यान दीजिए, दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और उन्हें आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए नाभिक हो गया, नाभिक में जो आवेश होता है वह आपका Zd होता है, ये आपका कोष हो गया और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए E, ये आपका आवेश Q1 और ये आवेश हो गया Q2 और इनके बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं? R मान लेते हैं। तो यहाँ पर अभिकेंद्र बल बराबर जो होता है अभिकेंद्र बल यह बराबर होता है क्या? वैद्युत आकर्षण बल। अभिकेंद्र बल मतलब mv²/r होता है। वैद्युत आकर्षण बल मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² होता है। mv²/r हो जाएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 के जगह आप क्या रखेंगे? आप Zd, Q2 का मान कितना रखेंगे आप? E, नीचे कितना हो जाएगा? r²। तो मिला जुला के बचेगा कितना? mv²/r, ये हो जाएगा आपका mv²/r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Ze का स्क्वायर अपान कितना? r²। ये बोहर का परमाणु का जो पहला है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाते समय उनके ऊर्जा में कोई ह्रास नहीं होता है क्योंकि जो कोणीय संवेग होता है वह NH/2 पाई का गुणज होता है। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ जब वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उन्हें आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तीसरा क्या है कि तीसरा यह है कि इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कब वह उत्सर्जन करेगा और कब वह अवशोषण करेगा। जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, निम्न कक्षा से यानी नीचे से ऊपर जाता है तो वह ऊर्जा का अवशोषण करता है और जब ऊपर से नीचे आता है तो वह ऊर्जा का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो वह ऊर्जा का अवशोषण करता है और जब उच्च वाली कक्षा से निम्न वाली कक्षा में आता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक है, ये तीसरे का ख नंबर था। तीसरे का ग देखते हैं। तीसरे का ग क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं, इनके संचरण आरेख, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के अवयव दिखाइए। तो आप लोगों को हम बता दें कि यह जो प्रश्न नंबर 3 का ग नंबर जो क्वेश्चन है वह पहले अंशाल में यानी इससे पहले जो था पेपर कोड 346 जीए में बता चुके हैं, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन रिपीट होगा उसको दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, उसको आप उसमें देखिए, आगे कम मिलेगा, कम तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरे का घ देखेंगे हम, बढ़िया क्वेश्चन है। दिया हुआ है तीसरे का घ नंबर, ध्यान दीजिए। एक हीलियम नाभिक को मुक्त प्रोटॉन न्यूट्रॉन को विखंडन करने के लिए न्यूनतम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? न्यूनतम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो हाइड्रोजन परमाणु एवं न्यूट्रॉन एवं हीलियम परमाणु का द्रव्यमान जो दिया हुआ क्रमशः दिया हुआ है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जब लिखेंगे तो mp लिखेंगे, प्रोटॉन का द्रव्यमान जो लिखेंगे mp लिखेंगे और जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होगा वही mp होगा और ये कितना होगा आपका 1.0072825। ठीक है, उसके बाद दिया है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जब लिखेंगे तो mn लिखेंगे और mn का वैल्यू कितना दिया है 1.00865।
और ए एम यू में दिया हुआ है सब, ए एम यू में, ए एम यू में, ठीक है। फिर इसमें निकालना है आपको हीलियम का द्रव्यमान दिया है, हीलियम का द्रव्यमान, यहाँ पे लिखेंगे हीलियम का द्रव्यमान। जब हीलियम का द्रव्यमान लिखेंगे तो आपका कितना होगा, हीलियम का जो द्रव्यमान होगा आपका दिया हुआ है 4.002603 AMU। अब बताइए हीलियम परमाणु में कितने, हीलियम का इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, हीलियम परमाणु में कितने द्रव्यमान हो, कितने प्रोटॉन होंगे, तो हीलियम परमाणु में 2 प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन कितने होंगे, 2, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके, 2 होंगे, और न्यूट्रॉन भी कितने होंगे आपके, 2 ही होंगे। न्यूट्रॉन भी कितने होंगे आपके, 2 होंगे, क्योंकि ये 4 है, तो n बराबर होता है a माइनस पी, तो a का मतलब 4 और p का मतलब 2, घटाएंगे तो न्यूट्रॉन भी कितने आएंगे। हीलियम परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 2 होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होती है। तो यहाँ पर निकालेंगे हम क्षति द्रव्यमान, क्या निकालेंगे, क्षति द्रव्यमान निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, क्षति द्रव्यमान। और क्षति द्रव्यमान यहाँ से निकालेंगे और कैसे काउंट करेंगे वह देखना है। क्षति द्रव्यमान, क्षति द्रव्यमान डेल्टा एम होता है, और डेल्टा एम बराबर होगा, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का मतलब mp प्लस 2 गुणे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यानी 2 गुणे mn। इसमें से हीलियम का द्रव्यमान घटा देना है, हीलियम का द्रव्यमान, हीलियम का द्रव्यमान। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा mp, और mp का मान कितना, 1.007। एक काम करेंगे, ये आप इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा mp प्लस mn का, भैया कितना मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, mn, ये हो जाएगा हीलियम का द्रव्यमान, हीलियम का द्रव्यमान कितना है 4.00603। अब यहाँ पर 2 mp का मान रख देंगे, mp का मान कितना 1.0072825 प्लस mn का मान रखेंगे 1.00865 माइनस 4.0020603। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ना है, 5 में 5 जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 5 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 10, 10 के 0 हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 6 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, हासिल कितना बचेगा 9 बचेगा, 9 हो जाएगा, सॉरी हासिल कुछ भी नहीं बचेगा। और 6 8 कितना होगा 14, 4 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा इस पर। 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 15 का 5, फिर 0 में 0, एक हासिल 15, यानी इतना होगा। और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 2.0, ये आपका आएगा माइनस 4.0020603 होगा। फिर इसमें गुणा करेंगे आप, 2 का गुणा 0 में करेंगे 0, 2 का गुणा 9 में करेंगे 18, 2 चौको 8 होगा, हासिल 9, फिर 2 पचे 10 का 0, 2 1 9, 2 2 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा एक बार और देख लेते हैं। 2 का गुणा 0 में 0 होगा, 2 9 18 का 8 होगा, हासिल 1 बचेगा, 2 चौको 8 1 9 हो जाएगा, 2 पचे 10 के 0 हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में होगा, 2 1 9 2 1 हासिल 3 हो जाएगा, 2 गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये माइनस 4.0020603 होगा। अब इसमें से ये वाला क्या करेंगे, घटा देंगे, तो घटाएंगे तो 0 में से 3 जाएगा नहीं, तो हासिल लेगा 10, 10 में से 3 गया कितना 7 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7, हासिल दे चुका है ना इसको, तो 7 में से 0 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ 9, 9 में से तीसरा अंक 6 जाएगा 3 बचेगा, 0 में से 2 जाएगा नहीं, हासिल लेगा तो हो जाएगा कितना आपका, हासिल लेगा तो हो जाएगा आपका 10। कौन नंबर है भाई, इधर देखिएगा ऊपर जगह घटा देते हैं 4.03098
और ये हो जाएगा 4.0026003। 10 में से 3 गया 7, 8 में से यहाँ 7 बचा, 7 में तो यहाँ 7 बचेगा, 9 में 6 गया 3, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ 2 बच जाएगा, 2 उतार देंगे, 0 उतार देंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0.0 कितना 2 AMU हो जाएगा। ठीक है, अब हीलियम का क्या करना है, ऊर्जा निकालना है। तो देखो चूंकि क्षति द्रव्यमान है, तो क्षति द्रव्यमान चूंकि 1 AMU बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इस एनर्जी को, क्षति द्रव्यमान को अगर हम मेगा इलेक्ट्रॉन में बदल रहे हैं तो इतना से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, अतः 0.0237 AMU बराबर 931 गुणे 0.00237 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह एनर्जी क्या होगा, निकल जाएगा, और जो एनर्जी आएगा वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। करना कुछ नहीं, इसमें ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, हीलियम का द्रव्यमान भी दिया हुआ है। क्षति द्रव्यमान जो निकालना है, प्रोटॉन का दो प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन काहे लिए हैं, क्योंकि हीलियम परमाणु में 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन भी है, इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और हीलियम का द्रव्यमान क्या करेंगे, घटा देंगे, और इस तरह प्राप्त होगा जो होगा क्षति द्रव्यमान। और क्षति द्रव्यमान को जब ऊर्जा में बदलेंगे तो एनर्जी जो होगी वो जूल में बदल जाएगी। ठीक है, ये क्षति होने वाला है, यानी ऊर्जा को टूटने वाली आवश्यक ऊर्जा है। ठीक है, इस सेशन में हम बस इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।